हम सबके हृदय में निवास करने वाली मां सरस्वती को मेरा प्रणाम। ग्राम लेडी इसकी सरजमी पे श्री लादूराम गाड़ोदिया राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में इस हो रहे गरिमामय कार्यक्रम के अंदर मंच पे विराजमान सभी प्रबुद्धजन, विद्यालय प्रबंध कमेटी एवं इस विद्यालय के अंदर कार्यरत समस्त अध्यापक वृंद और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल हमारा स्वाधीनता दिवस है और परसों बसंत पंचमी का भी सुअवसर है। इन दोनों सुअवसरों की इस पूर्व वेला में प्रायोजित इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। इस विद्यालय के बारे में मैं पहले 5 साल सरपंच रहा, तो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि अचानक से किस प्रकार इस विद्यालय की चमक दमक बनी। उस समय कार्यरत जिन स्टाफ के द्वारा ये नवाचार किया गया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार अभी हेडमास्टर साहब ने कहा कि 70 साल पहले इस पौधे को जिसने लगाया, जो बढ़ते बढ़ते आज इस प्राथमिक शाला के साथ चलते चलते इन्हीं परिवार के सानिध्य में एक भवन और बना और वो हमारे गांव की शोभा बढ़ा रहा है। इस बसंत पंचमी की पूर्व वेला में इस विद्यालय प्रांगण के अंदर भारत माता को परम वैभव का तक पहुंचाने का सपना लिए ये कोंपल के समान जिस प्रकार बसंत पंचमी के अवसर पर या बसंत पंचमी के बाद पेड़ों पे जिस प्रकार कोंपलें आती हैं और वो कोंपलें विशाल वृक्ष का रूप लेकर पुष्पित पल्लवित होती हैं, और हम सबको भी चाहिए कि इस नवंकुरित पुष्पित पल्लवित इन कोंपलों को इस प्रकार से तैयार करें कि हमारे भारतवर्ष का आगे चलकर नाम रोशन करें और अपनी मातृभूमि का भी नाम रोशन करें। मंच के सामने विराजमान अति सम्मानित इस लेडी के युवा साथियों, बुजुर्गों और नारी शक्ति को भी मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि जैसा कि माट साहब ने कहा कि गाड़ोदिया जी कहा करते थे कि लेडी स्वर्ग है। इस स्वर्ग ने मुझे सर आंखों पे बैठाया। मैं नतमस्तक हूं, नतमस्तक रहूंगा और नतमस्तक था। साथियों, हम सबको चाहिए कि जिस प्रकार से जो पेड़ आने वाली कोंपलों का स्वागत नहीं करता है, वो एक ठूंठ बन के रह जाता है। तो हम सबको चाहिए कि इस सुअवसर पर प्रेरणा लेवें, इस सुअवसर पर प्रेरणा लेवें कि आने वाले नौनिहालों को हम इस प्रकार तैयार करें कि हम सबका नाम रोशन करते करते राष्ट्र के लिए ख्याति बने। साथियों, विद्यालय प्रांगण के अंदर जिस प्रकार से हम विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं, एक अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन एक विद्यार्थी के रूप में करवाता है और वो आशा करता है कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बनकर निकले। लेकिन शिक्षा पद्धति के अंदर मैं इस मुबारक अवसर पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ विरोधाभास जरूर है। शिक्षा पद्धति है जिस प्रकार से चलती आ रही है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। आज के 50 साल पहले जो शिक्षा पद्धति थी, उसी की बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हैं। उस शिक्षा पद्धति के साथ साथ वर्तमान समय में हम किस प्रकार की क्लासेस के अंदर शिक्षा दे रहे हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए।
साथियों, आज हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं लेकिन सिखाते नहीं। यह मैं किसी का दोषारोपण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर एक टीस है जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम सब पढ़ाते हैं, जिस प्रकार उदाहरण दूं कि स्त्री का विलोम शब्द पुरुष, पुरुष का विलोम शब्द स्त्री, जमीन का विलोम शब्द आसमान, आसमान का विलोम शब्द धरती। इस प्रकार के कई प्रकार की बातें हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और अपने मानस में वो परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि प्रकृति की जो सिस्टम बना हुआ है, क्या पुरुष स्त्री के बिना अधूरा नहीं है? क्या जमीन और आसमान का एक प्राकृतिक रिश्ता नहीं है? उनका हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व है? पढ़ाने के साथ साथ इस प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में, इनके सकारात्मक पहलुओं पे हमें विचार करना चाहिए। किस प्रकार से बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सके, क्योंकि बाहर का जो वातावरण होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण होते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और कई प्रकार के उन्माद होते हैं। मैं चाहता हूं, मेरा सोच है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के अंदर, क्लास के अंदर क्रांति आनी चाहिए। विद्यार्थी को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि बाहर के वातावरण में वो अपनी भूमिका को किस प्रकार से स्पष्ट कर सके। बाहर यदि कोई सामाजिक उन्माद फैलाता हो तो विद्यार्थी का परसेप्शन होना चाहिए कि उस उन्माद में अपनी भूमिका को किस प्रकार से तय करे। बाहर यदि कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है, ये राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत, ये सामाजिक कुरीतियों के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का बाहर अपना अपना एक परसेप्शन होता है, जिसको हम समाज के ऊपर थोप पे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन सब चीजों का एक ही समाधान है कि इन विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले, ये भारत का भविष्य है, उनका इस प्रकार हम निर्माण करें कि उन परिस्थितियों के लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो। साथियों, ये देश, अभी आप बच्चों ने प्रस्तुति दी, इस वंदना के रूप में दी, जिसके बारे में अभी पीओ साहब ने बताया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे पता नहीं कौन सी रूसी टोपी, कुछ भी हो लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा भी हमें बच्चों को देनी चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से गंगोत्री से निकलकर गंगा अपने प्रयागराज तक जाती है, तो रास्ते के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर होते हैं जो इसमें तराश के शालिग्राम बन जाते हैं, जिसको मंदिर के अंदर पूजते हैं। मैं विद्यालय को उस गंगा के समान समझता हूं, जिसके अंदर ये मेरा पत्थर जो हैं वो बहती हुई गंगा के अंदर इस प्रकार से तरह से जाएं कि इनको भारत माता के परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम इनका भी पूजन करें और इस लायक बने कि विभिन्न प्रकार के मंचों पर, आज छोटा से विद्यालय का प्रांगण है, एक आगे जाके राष्ट्र के बड़े प्रांगण के रूप में ये भी उसी शालिग्राम की तरह पूजे जाएं, जिस प्रकार से गंगा के प्रवाह से उस पत्थर को हम पूजते हैं। साथियों, ये राम का देश है, हम सब पढ़ाते हैं जो हमारी किताबों के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि विद्यालयों को राम, सीता, दशरथ, भरत सबके रिश्ते के बारे में हम बताते हैं और बता के मान लिया जाता है कि एक पारिवारिक या पृष्ठभूमि इनकी रही है। हम सब जानते हैं, सीता और राम को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भरत को नहीं पढ़ाते। कोई ये नहीं जानता कि भरत और राम का रिश्ता कैसा था। अमूमन आजकल कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में तो ये भी आ जाता है कि भरत राज के लिए, क्योंकि उसको सही प्रकार से पढ़ाया नहीं जाता। भरत के जैसा रिश्ता आज भाई भाई के अंदर हो तो इस सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बदल जाता है। आपको इसका मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। जब भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट में भरत जाते हैं, तो वो वन देवता को कहते हैं कि इस रास्ते को थोड़ा साफ कर देना और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वन देवता श्री राम से कहते हैं कि क्या आपका भाई इतना कमजोर है कि वो इस रास्ते में कोई कांटा लग जाएगा तो वो विचलित हो जाएगा? तो राम के शब्द देखिए, जो भाई भाई के रिश्ते की पराकाष्ठा को सुशोभित करता है। राम कहता है कि उसको कांटा लगने से वो विचलित होने वाला नहीं है, लेकिन यदि उसके पांव में हल्का सा कांटा लग गया तो वो विचार करेगा कि मेरे भाई के पांव में कितने कांटे लगे होंगे जो नंगे पांव चित्रकूट तक आया है, और वो विचलित हो उठेगा। इस प्रकार का रिश्ता, जिस प्रकार से
हमें पढ़ाया नहीं जाता, और ये नहीं पढ़ाने की बदौलत हमारे समाज के अंदर भाई भाई के रिश्ते, देवर भाभी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, हमारे अंदर पड़ोसियों के रिश्ते सब आज गौण हो गए। मैं इस मुबारक अवसर पर यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षा का प्रांगण है और ये सभी शिक्षा के प्रकल्प हैं। इन प्रकल्प को विद्यार्थियों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, यहाँ से हमें सीख मिलती है और सीखने के लिए विद्यालय प्रांगण की आवश्यकता नहीं होती। आज मैं आपको बताऊं कि विभिन्न प्रकार के भेदभाव जड़े जमा लेते हैं। मैं विवेकानंद का उदाहरण दूंगा। जब विवेकानंद जी 9/11 को 1993 के अंदर, आज से 125 साल पहले अमेरिका में गए, 1.5 महीने पहले जब उस विश्व हिंदू सम्मेलन के अंदर या विश्व धर्म सभा के सम्मेलन के अंदर वो सम्मिलित होने के लिए गए, उसके 1.5 महीने पहले अमेरिका में गए तो उसको ब्लैक इंडियन कह के तिरस्कार कर दिया था। और 1993 के 9/11 के उस सम्मेलन में जाने के जो अंतराल 1.5 महीने का था, उसमें विवेकानंद जी को वो चीज कचोटती रही, लेकिन कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला। वो नीलकंठ बन गए, उन्होंने अपमान के जहर को पी के रखा। लेकिन जब वो गए और वहां पे जब बातें की तो उस धर्म संसद में विराजने वाले 7,000 लोगों ने 2.5 मिनट तक तालियां बजाई। और उन्होंने जो वसुदेव कुटुंबकम की बात की, उसके आधार पर हमने हमारे देश की सनातन संस्कृति को विश्व के अंदर स्थापित करने का जो उन्होंने डंका बजाया, इस प्रकार का भाव लेकर हम विद्यालय से या हमारे समाज से या हमारे गांव से निकले, ताकि हम विश्व को ये संदेश दे सके कि हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रतिकार नहीं करते, आत्मसात करते हैं। साथियों, शिक्षा के माध्यम से हमें इस देश का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि शिक्षा सकारात्मक हो। हमारा लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सके, किस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको एक ही पथ पर चलकर कि हम किस प्रकार से राष्ट्र को निर्माण कर सकते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मदिरालय जाने को घर से जाता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं अब ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, वह जाएगा मधुशाला। क्योंकि उसका लक्ष्य वहां तक जाना है। आप हमारा लक्ष्य तय करें, ऐसे मौकों पे आप प्रेरणा लेवें और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से यहाँ से निकलकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो। इस मुबारक अवसर पे यही मेरा संदेश रहेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।